का भाव है। भगवान ने गीता में जो ज्ञान दिया था वो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, वो ज्ञान हमारे और आपके लिए भी है। भगवान कहते हैं हमारे नाम से तुम चलकर तो देखो, हमारे चरणों में अपना जीवन समर्पित करके तो देखो, अपने जीवन रूपी डोर भगवान के चरणों में लगाकर तो देखो। उस डोर को भगवान न पकड़ ले तो कहना, विश्वास तो होना चाहिए। भक्ति के लिए आवश्यकता है विश्वास। जब तक हृदय में विश्वास नहीं होता तब तक भगवान की भक्ति संभव नहीं है। ऐसे महाराज बोले पड़ोसी जा रहे एक लोटा जल चढ़ाने, चलो हम भी चल जाए। भेड़ चाल, पड़ोसी जा रहे हम भी चल जाए, इससे फायदा नहीं है। अगर हृदय में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। बोले साल में 2-4 बार भगवान की पूजा होती, कब? शिवरात्रि आती तब, नवरात्रि आए तब, जन्माष्टमी आए तब और राधाष्टमी आए तब हो जाता भगवान वैसा। बाकी के दिन भगवान कहाँ है किसी को नहीं पता। ऐसा नहीं है। भगवान का भाव जब तक रोम रोम में उत्पन्न हो जाए तब तक भक्ति का कोई फायदा नहीं है। जब तक हृदय में श्री ठाकुर जी के चरणों के प्रति विश्वास न हो जाए। लेकिन विश्वास किस पे? विश्वास डॉक्टर पे। अभी बुखार आ जाए तो सीधा पहुंचेंगे डॉक्टर के पास, बोले महाराज दवाई दे दो। विश्वास ड्राइवर पे है, चाहे भले ही पौआ लगा करके गाड़ी चला रहा है, लेकिन विश्वास है कि मंजिल तक पहुंचा दे। विश्वास संसारियों पर है, चाहे भले ही आपके पीठ पीछे छुरा भोंक दे, लेकिन विश्वास संसार पर है। और जिस पर विश्वास होना चाहिए उस पर विश्वास नहीं करते। भगवान पर विश्वास करना कैसे? महाराज डॉक्टर के यहाँ जाना बंद हो जाएगा। पहले के लोग नहीं जाते थे, हमारे बड़े बूढ़े बेटे बुजुर्ग बेटे, उनसे पूछो, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी। आज बीमारियां क्यों? पहले के लोग जो हुआ करते थे, भगवान की सेवा करी, चरणामृत पान किया, परिवार को पिलाया, एक लोटा सूर्य अर्घ दिया, तब अपने काम पे निकले। और अब प्रातः काल उठते ही पहले चाहिए बेड टी। बोले महाराज जब तक बेड टी नहीं मिले तब तक आंखें नहीं खुलती। जय हो महाराज। उठे हैं 8 बजे, सूर्य उदय होने के पश्चात उठने पर लक्ष्मी की हानि होती है, घर में कलेश बनता है। जो लोग सूर्य उदय के बाद उठते हैं उनके घर लक्ष्मी की हानि होती है, घर में कलेश बनता है और संतान कभी सुखी नहीं रहती। हाँ कोई मजबूरी है, बात अलग की है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि मनुष्य तन पाया है तो कष्ट तो होगा। कभी कभी कोई मजबूरी पड़ जाए वो एक बात अलग की है, लेकिन दिनचर्या में शामिल कर लिया। बोले महाराज सुबह उठेंगे जब बजेंगे 8, और जब तक बजे 8 सूर्य देवता यहाँ आगे सिर पे, और फिर उठने का कोई फायदा नहीं। फिर तो दिन भर सो तब भी फर्क नहीं पड़ता। प्रातः काल उठना चाहिए। विश्वास भगवान पर नहीं है, प्रातः काल उठ करके श्री ठाकुर जी को स्नान कराओ, सुंदर श्रृंगार करो, भगवान का कुछ देर बैठ करके भजन करो, भगवान का चरणामृत खुद भी पान करो, पूरे परिवार को पान कराओ, अपने पूरे घर में छिड़काव लगाओ। जो लोग भगवान के चरणामृत पान करता है उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? जो लोग एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, जो लोग फांसी से मरते, जो लोग बंदूक से चाकू से मरते, ऐसी मृत्यु नहीं होती। अपनी ही मृत्यु जब ठाकुर जी ने लिख दी होगी तभी आई। बोले महाराज आज आपने बता दिया, कल से हम चरणामृत पान करेंगे, और जिस दिन कथा विराम हो जाएगी उसके अगले दिन चरणामृत का महत्व क्या हम भूल जाएंगे। ऐसी भी भक्ति नहीं चलती। भक्ति करो तो दिल खोल कर करो, भक्ति करो तो विश्वास से।
भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, परीक्षा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग भक्ति करते परीक्षा लेने की। भक्ति में विश्वास, प्रेम, भाव और दृढ़ता होनी चाहिए। ड्राइवर पर विश्वास करते हो, पी पिया के कहीं ठोक दे। ठाकुर जी के भरोसे निकलो। हे गोविंद, इस जीवन रूपी गाड़ी को मैंने तेरे चरणों में समर्पित कर दिया, अब तू जाने तू इसका एक्सीडेंट कब करवाए। हमने तो तेरे चरणों में सौंप दिया। और बोले महाराज ड्राइवर से कहते मुझको फलाने स्थान पर जाना है, हमको सही सलामत पहुंचा दो। बताओ, जिसको खुद का होश नहीं है वो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। इस संसार का सबसे बड़ा वैद है भगवान श्री कृष्ण। इस संसार का सबसे बड़ा वैद है जो आपका इष्ट है। आप जिसको अपना इष्ट मानते, चाहे राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे भोले बाबा को मानो, चाहे दुर्गा मैया को मानो, किसी को भी मानो, लेकिन एक के पैरों को पकड़ लो। हम करते क्या? हम पे मुसीबत आए तो पहले ठाकुर जी, फिर राम जी, फिर भोले बाबा, फिर दुर्गा जी, फिर हनुमान जी। अब जितनी देर में एक उठा तो एक बैठा, फिर एक उठा, फिर सब कहते सब बैठ गए। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जा। एक के चरणों को पकड़ लोगे, जीवन की नैया पार हो जाएगी। और सबके चरणों को पकड़ने का प्रयास करोगे तो खुद भी भटक जाओगे और उनको भी भ्रमित कर दोगे। इसलिए एक के चरणों को पकड़ो। अच्छा बताओ, बाप तो एक ही होता है ना? एक ही है बाप, दो बाप तो होते नहीं। तो बाप एक ही है, इष्ट एक ही है, घर में बुजुर्ग एक ही होता है। हमारे घर में जब तक बड़े बूढ़े रहते हैं तो कहीं से निमंत्रण आता है तो हम कहते हैं हमारे बाबूजी को दे दो, हमारी माता जी को दे दो। माता जी बाबूजी को निमंत्रण मिल गया तो पूरे परिवार को मिल गया। और कहीं दे दिया, बाबूजी और मैया जिंदा बैठी है, तुमने बेटे को दे दिया, तो वो किसी पर भी मान्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार भक्ति है। जैसे हम एक वृक्ष लगाते हैं तो जल कहाँ लगाते हो? जड़ में की शाखाओं पर, जड़ में लगाते हैं। जड़ में जल लगाने से वृक्ष हरा भरा होता है। और कोई पत्ते पे लगा दो जल तो वृक्ष सूख जाए। ठीक ऐसे ही भक्ति है। अगर भक्ति करनी है तो एक के चरणों को पकड़ो, अपने इष्ट के चरणों को पकड़ो, उसको पकड़ो जिसका मंत्र आपने गुरु के द्वारा लिया। पकड़ लो उसको एक बार, श्रद्धा से, विश्वास से, दृढ़ता से, हट से ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लो और कहो गोविंद अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप देखना आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। दुख में घबराना नहीं चाहिए। हम घबरा जाते हैं, कोई संकट आए हम घबरा जाते हैं। कोई बात नहीं, दुख देने वाला भी वो है और सुख देने वाला भी वही है। क्या मालूम हमारे जीवन में जब सुख दुख आते हैं तो क्यों आए? क्या मालूम कि हमारे पर भगवान ने कुछ दुख भेजा है, उसके बाद कोई ऐसा सुख छुपा हो जिसकी हमने कभी कामना न की है। भगवान की हर करनी में अच्छाई है। भगवान की करनी में कभी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ये तो महाराज हम मनुष्य तन प्राप्त करे हुए हम जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के चरणों पर विश्वास रखें। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। एक बार एक भगवान का परम भक्त, भक्तमाल में कथा आती है, भक्तमाल की कथा है। तो एक बड़ा सुंदर परम भक्त बाल्यकाल से ही श्रीनाथ जी का भजन करता था और उस भक्त का नाम था भोला। विश्वास किसे कहते हैं, बस इस बात पर फोकस करना। बाल्यकाल से श्रीनाथ जी का भजन करता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, माता पिता ने विवाह किया, विवाह पश्चात बालक हुए, पुत्री विवाह योग्य हुई। तो क्योंकि भोला भगवान की भक्ति करता था, यदि उससे कोई पूछता तो कहता श्रीनाथ जी जाने,
श्रीनाथ जी जानता, कुछ नहीं जानता था। उसने वास्तव में अपना जीवन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया था। तो बेटी के विवाह का जब समय आया तो उसने एक बनिया से 500 रुपए उधार लिए और समय आने पर बनिया को 500 रुपए वापस कर दिया। लेकिन बढ़िया निकला, दिमागदार। उसने क्या किया, नकली पर्ची बनवा करके भोला को दे दी और असली पर्ची अपनी किताब में दबा ली। और कुछ समय पश्चात बनिया ने भोला पर FIR करा दी। केस करा दिया। बोले महाराज, भोला ने हमसे 500 रुपए उधार लिए परंतु हमको वापस नहीं किया, अन्यथा मत जाइए, ये केवल दृष्टांत विश्वास पर है। तो महाराज भोला को बुलाया गया। भोला से पूछा, भोला तुमने बनिया के 500 रुपए वापस दिए? श्रीनाथ जी जाने। तो जब तुमने 500 रुपए वापस किए थे तो क्या उस समय श्रीनाथ जी थे? बोले हाँ थे। तो श्रीनाथ जी के नाम का एक संबंध निकला और पहुंच गया भोला के गांव। डाकिया लेकर के पूछा और सबसे पूछता जाता, महाराज श्रीनाथ जी का घर बता दो। अब श्रीनाथ जी का घर हो तो बताए। तो किसी ने कह दिया श्रीनाथ जी का घर नहीं है लेकिन श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो बनी उस डाकिया ने सोचा कि मंदिर में के पुजारी का नाम श्रीनाथ जी है, पहुंचा दिया। और मंदिर के पुजारी के पास जब संबंध आया तो देखा नाम पड़ा भोला। तो संबंध से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके पुजारी भगवान से कहता है, भगवान आज एक भक्त की लाज तुम्हारे हाथ में है, आज एक भक्त का विश्वास जीतना चाहिए प्रभु। भोला बहुत सीधा है, उसकी रक्षा करना। अदालत लगी, आवाज लगाई गई, श्रीनाथ जी हाजिर हो, श्रीनाथ जी हाजिर हो। जैसी तीसरी आवाज लगी सोई एक काला कंबल ओढ़े हुए एक दिव्य पुरुष कटघरे में आकर के खड़ा हो गया। अब जज पूछ रहा है कि जब भोला ने बनिया को 500 रुपए दिए थे तब आप थे? बोले हाँ थे। तब वो काले कंबल में दिव्य पुरुष कहता है कि भोला ने जो 500 रुपए दिए थे, असली पर्ची को बनिया ने फला नंबर अलमारी में, फला पुस्तक पे और फला नंबर पेज पे रख दिया। आप बनिया को रोक करके पुलिस भेजो। तो भैया दरोगा जी भेज ही गए। जैसा जैसा दिव्य पुरुष ने बताया वैसा ही नहीं। तुम्हारा आज बनिया को सजा हुई और भोला को बाइज्जत भरी किया गया। अब भोला से जज ने पूछा, एक बात बताओ ये कौन है? तो भोला बोला ये मेरे सर्वस्व है, सर्वस्व। पूरी कहानी बताई कि मैं अपना जीवन इनके चरणों में समर्पित कर चुका हूं। महाराज जज समझ गया। उसी समय अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे करके और श्रीधाम वृंदावन आया। यमुना किनारे जब तक जीवन रहा तब तक एक पैर पर खड़े होकर के भगवान की भक्ति की है। अच्छा, एक पैर पे क्यों खड़ा रहा? इसलिए कि संसार का जज आज कटघरे में खड़ा रहा गवाह बन के, और मैं तुच्छ प्राणी कुर्सी पर बैठ करके न्याय करता रहा। तो पश्चाताप के कारण। इसलिए अगर हृदय में विश्वास है तो भगवान कहीं भी प्रकट है। हमारी इस बात को बुरा मत मानना महाराज, क्योंकि ये जो कथा है ये भक्त माल में दी गई है, इसलिए ये कथा बताई गई है। तो बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं होगी। तो इसलिए आज से विश्वास प्रारंभ कर दो, भगवान के चरणों को कस के पकड़ लो। गोविंद सबको छोड़ सकते हैं परंतु आपको नहीं छोड़ सकते। संसार छूटता है तो छूटने दो। संसार के लोग नाराज होते हैं तो होने दो।
लेकिन मीरा की तरह डट जाओ। जैसे मीरा कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं को, मैं दूसरा किसी को नहीं जानती, मेरे सर्वस्व मेरे गोपाल हैं, मेरे सर्वस्व मेरे गिरधर हैं। आजकल लोग समझते बोले भगवान किसने देखे, रोम रोम में भगवान बसे हैं, कण कण में भगवान है। अनुभव करके तो देखो। अच्छा एक काम करो, अगर भगवान की प्रत्यक्षता चाहिए तो अपनी मर्जी से सांस लेके दिखाओ। कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। तो इसका मतलब कि ये जो सांसें हैं भगवान ने ही दी है, भगवान के द्वारा ही हम अपनी सांसों को जी रहे हैं। जिस दिन वो चाहेगा उस दिन इन सांसों को हमसे वापस ले लेगा, जिस दिन चाहेगा। कहने का भाव, जब तक ये सांसें हैं तब तक भगवान का भजन करते रहो। न जाने कि कौन सी श्वास थम जाए कोई पता नहीं, आज है कल का पता नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध कराकर जाने लगे तो भगवान ने सबसे कहा कि आप लोग कुछ मांगो, मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दूं, मांगो। तो महाराज सब ने मांगा, अर्जुन ने, भीम ने, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने, सब ने मांगा। कुंती से कहा बुआ जी आज मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है, मैं कुछ देना चाहता हूं, मांगो, क्या मांगती हो? तो कुंती बुआ कहती है हे गोविंद क्या मांगा? अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। बुआ जी दुख मांग रही हो? हाँ बेटा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी याद केवल दुख में आती है, सुख में नहीं आती। वह सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जा। वह सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जा। बलिहारी वा दुख को पल पल हरि मिला। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, भगवान है तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। तू ही हो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, तू ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख तो तू ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं।
तू ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया के दोनों हाथों से ताली से किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं। चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं। हे कन्हैया श्याम प्यारे मेरे रोने से तुमको आए हंसी, मैं रो के तुमको हंसाया करूं। मेरी इसमें हंसी तुम रूठा करो, मेरी इसमें हंसी तुम रूठा करो। मैं मैं मरतोली होती है कब की मुरारी, तेरे बाबे सहारा दिए जा रहे। कन्हैया मेरा दिल हिफाजत से रखना, कन्हैया मेरा दिल हिफाजत से रखना। तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे, तुम्हें अपना समझ के दिए जा रहे, तुम्हें अपना समझ के दिए जा रहे। सुख चाहे दुख चाहे ना कोई सब सुख
सुख मिले उसके पीछे दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। तो महाराज कुंती बुआ ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा, हे गोविंद मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब सुख आता है तब लोग भगवान को भूल जाते हैं और जब दुख आता है तो भगवान पर दोष रख देते हैं। हे गोविंद तुमने ये क्या किया? और सुख लग जाए, मान लो अभी 5 लाख की लॉटरी लग जाए, तब भगवान की याद नहीं आएगी, लेकिन जब दुख आता है तब भगवान की याद बिना कहे आ जाता है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर सुख में भगवान को भज लें तो फिर दुख क्यों आए? दुख आता ही इसीलिए कि हमें भगवान की याद दिलाए, हम भगवान को भूल जाते इसलिए आता है। सबकी बात नहीं कह रहे, ये हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान के चरणों के प्रति इतना प्रेम है, न सुख का भान होता है न दुख का भान होता है। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो दुख से इतने परेशान हो जाते, बोले महाराज तुम्हारी मूर्ति हटा दे, तुम ही जाओ घर से। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुख और दुख, धूप और छांव, इसमें कोई बुराई नहीं है कि मनुष्य तन पाया है तो सुख भी भोगोगे और दुख भी भोगोगे। जब सुख की चेष्टा हम करते हैं तो फिर दुख कौन भोगेगा? जिस प्रकार सुख के लिए 24 घंटे अलर्ट रहते हो तो भगवान कभी भी आ जाओ, ठीक उसी प्रकार दुख के लिए भी 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए। तो भगवान का चक्र है, कब घूम जाए कोई पता नहीं, उसकी मति का कोई पता नहीं। महाराज टेढ़ी टांग वाला है, जब चाहे तो परीक्षा ले ले, मनमौजी करता है, कोई बात नहीं उसकी। लेकिन जिसको भगवान के श्री चरणों पर विश्वास है वो ना सुख में कूदता है और ना दुख में भगवान को दोष देता। बड़ी सुंदर बात कही अभी, यानी कि छोड़े किसे, सुख और दुख दोनों तुम्हारे। जिस दिन ये मान लोगे कि हे गोविंद सुख दुख दोनों तुम्हारे हैं, तो ना सुख में कूदोगे और ना दुख में रो। भगवान का जान के उनको स्वीकार, और भगवान इतनी शक्ति देता है कि
अगर सुख भोगने की क्षमता हमें देता है तो दुख भोगने का भी हमको साहस और हिम्मत देता है। पूर्व जन्म के कारण हमारे साथ जो होता है ना, वो प्रारब्ध के कारण। भगवान आपको दुख नहीं देते, ये बात स्पष्ट स्वरूप है। भगवान अपने बच्चों को दुख नहीं देते। ऐसे मानो, क्या आप लोग अपने बच्चों को दुख दे सकते हो? नहीं, जबकि आपके 2, 1 या 3 बालक होंगे, और भगवान का तो सारा संसार बालक है। सारा संसार जो है वो भगवान की संतान है। फिर भगवान अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकते? बताओ, दुख हमारे जीवन में क्यों आता है? कारण है पूर्व जन्म के कारण। जैसे मानो इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसका 50% जो फल है वो अभी मिल जाएगा, अर्थात इसी जन्म में। और 50% जो कर्म का फल है वो बैंक में सबमिट होता रहेगा, अकाउंट में इकट्ठा होगा ठाकुर जी के पास। और वही कर्म जो 50% जमा हुआ है, अगले जन्म में वही कर्म प्रारब्ध बन करके आएगा और हमको भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि महाराज दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जिसको इस चीज का अनुभव हो जाएगा ना, वो कर्म बहुत सोच समझ के करे, और सोच समझ के कर्म करना चाहिए। इस उसका कारण यही है, हमें दुखों से बड़ा कष्ट होता है ना, तो हमारे संत कहते, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पिछले जन्म में जो बो करके आए हो वही इस जन्म में काटोगे, निश्चित है, कोई बचाने वाला नहीं। जिस समय माँ के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं, उसी समय सप्तम माह में 7 महीने का जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो अकाउंट खोल लेते भगवान। यहाँ तो आधार कार्ड लगता है, न जाने क्या क्या लगता है, वहाँ कुछ नहीं लगता, भगवान अकाउंट खोल लेते। अब भगवान की बैंक में जो अकाउंट खुलता है उसमें कर्म जमा होते हैं। उसमें खाता किसका है? कर्म का खाता है। और जमा क्या होता है? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य जो करोगे वो जमा होगा, जैसा करोगे वो जमा होगा। और जब भगवान के पास जाओगे तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, वो मौका देता ही नहीं है। कल आपको बताया जाएगा, कल नरकों का वर्णन है, आपको विस्तार से बताया जाएगा कि किस कर्म से कौन सी सजा मिलती है। वो बोलने का मौका नहीं देता। जब हम वहां जाते हैं ना तो सीधा सीधा खोल के दिखाता है, कंप्यूटर लगा है बहुत बड़ा बड़ा, एक एक कर्म को उस कंप्यूटर पे दिखा देता है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या किया। हम लोग सफाई नहीं देते, कारण कि हमारी जो संसार की अदालत है उसमें वकील भी है, गवाह भी चलेंगे, सबूत भी चलेगा, और 2-4 को पैसे दे दो तो वो तुम्हारी झूठी गवाही भी दे देगा, चलेगा यहाँ संसार। लेकिन भगवान की जब अदालत लगती है तो न वकील होता है, न सबूत होते हैं, न गवाह, वहां केवल एकमात्र जज बैठा होता है, वहां किसी की नहीं चलती। एक एक कर्मों को ऐसे गिना देता है जैसे हम और आप गिनतियां पढ़ देते, एक एक कर्मों की गिनती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं बहुत सोच समझ के कर्म करना चाहिए। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा, भगवान कहते बुआ जी चिंता मत करो, अब आपको जीवन में कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। आपने जीवन भर तो दुख भोगा है, लेकिन अब आप दुख नहीं भोगोगे। महाराज भगवान जब जाने लगते हैं तो एक पैर जैसे ही रथ पर रखा तो उत्तरा दौड़ती दौड़ती आती है, और उत्तरा भगवान के चरणों में गिर जाती है। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और उसके ब्रह्मास्त्र की अग्नि से मेरा उदर जल रहा है। हे प्रभु मेरे उदर में जो बालक है इसकी रक्षा, मुझे कुछ हो जाए तो चलेगा,
क्योंकि 5 पांडवों के कुल में अब एक ही दीपक रह गया जो आने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। जब रामावतार लिया त्रेता युग में तो कौशल्या जी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया है, केवल लीला की। कृष्ण अवतार लिया तो देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया है, केवल लीला की है। आज भगवान भक्त के कारण गर्भ में प्रवेश कर गए, सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया। सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को खत्म किया, उसके प्रताप को खत्म किया और भगवान पुनः द्वारिका चली गई। कुछ समय पश्चात उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म होता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। आगे चलकर एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर गए। श्री सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि नारद जी कैलाश पर्वत पर गए और पार्वती मैया से कहा, मैया मुझे है कि भोले बाबा प्रेम नहीं करते आपसे। क्यों? भोले बाबा तो मुझसे बहुत प्रेम करते, मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। अच्छा मैया, हाँ तो एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला वो किसकी है? अब तो पार्वती मैया चुप। क्या बोले? अब जो भोले बाबा आए, पार्वती मैया क्रोधित थी। आ रहे थे रास्ते में, नारद जी देखे, भोले बाबा ने सोचा आज काम हो गया, आज तो कैलाश पर्वत पे युद्ध होगा निश्चित तौर पर। तो महाराज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा आए। पार्वती मैया, पहले देवी देवताओं के घर में कोप भवन था। कोप भवन किसे कहते हैं? जब स्त्रियां अपने पतिदेव से नाराज हो जाती थी तो कोप भवन में प्रवेश कर जाती थी। पार्वती मैया भी गई तो भोले बाबा ने कहा, देवी क्या हुआ? मुझसे बात मत करो, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। किसने कहा? करते हो? हाँ तो बताओ, आपके गले में जो मुंडों की माला वो किसकी है? इतनी सी बात? हाँ, ये मेरे गले में जो मुंडों की माला है, ये मुंड किसी और के नहीं है, ये मुंड आपके ही है। जितने आपके अवतार हुए हैं उतने ही मुंड हमने धारण किए। अब पार्वती मैया और रूठ गई। अच्छा महाराज, हमको हर बार मरना पड़ा और आप अमर फल खा के आए हो और अकेले अकेले अमृत पी लिया, हमें पिलाया भी नहीं। बोले बाबा बोले, हमने जो अमृत पिया है वो बड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं पी सकता, ये जल नहीं कि कोई भी पी जाए। तो महाराज कृपा तो करो, हमें भी अमृत पिलाओ। तो भोले बाबा बोले, ठीक है देवी, हमने श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिया है। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठकर पार्वती मैया को कथा श्रवण करा रहे और पार्वती जी से कहा, देखो सुनो, जब तक तुम हुंकारा दोगी तभी तक हम कथा करेंगे और तुम्हारा हुंकारा बंद हुआ तो हमारी कथा विराम हो जाएगी। तो महाराज अब हुंकारे पे कथा चल रही, क्योंकि भोले बाबा की एक आदत है कि जब राम और कृष्ण के ध्यान में जाते तो समाधि लग जाती है, तो नेत्र बंद करके कथा कर रहे हैं। तो पार्वती मैया ने पहले दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन की, तीसरे दिन, जैसे ही कथा सुनी ध्रुव चरित्र आया, महाराज नींद लग गई, जोर की नींद आई और सो गई। अब जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर एक शुक का अंडा पड़ा हुआ। तो 3 दिन की भागवत श्रवण की, भागवत श्रवण करने के पश्चात अंडा पुष्ट हुआ, उसमें से श्री सुखदेव जी बाहर आए। तो अब पार्वती मैया का तो हुंकारा बंद हो गया। अब सुखदेव जी बोले, इनने अगर हुंकारा बंद कर दिया तो कथा अधूरी रह जाएगी। तो पार्वती मैया का हुंकारा बंद हुआ और श्री सुखदेव जी का हुंकारा प्रारंभ हो गया। भोले बाबा कथा करते हैं, 7वें दिवस की कथा विराम हुई। भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बलवा के बिहारी लाल की, श्रीमद्
जैसे ही जयकारा लगा पार्वती मैया के नेत्र खुले। मैया बोली जयकारा लगाए प्रभु, कथा कहाँ तक पहुंची? तो भगवान कह रहे हैं कि देवी कथा तो विराम हुई, आप कहाँ थी? क्या कहें, क्षमा करना स्वामी, नींद आ गई, नींद ऐसी सुनने ही नहीं देती, नींद को दोष दे दिया। तो भगवान बोले जब तुम सो गई तो हुंकारा किसने दिया? अब चारों तरफ भोले बाबा ने देखा, तो जैसे ही ऊपर निगाह गई तो सुखदेव जी बैठे हुए थे। भोले बाबा ने त्रिशूल निकाला, सुखदेव जी आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे। वेद व्यास जी की पत्नी जमुआई ले रही थी, तो जमुआई ले रही थी, सुखदेव जी मुख के द्वार से उधर में प्रवेश कर गए। वेद व्यास जी से भोले बाबा कहते हैं व्यास जी आपने तोते को देखा है? व्यास जी बोले काहे की चिंता कर रहे हो, आपके मुख से अमृत कथा सुनी है, चिंता मत करो, इस संसार में जिस कथा को आपके मुखारविंद से श्रवण किया है उसी कथा को ये संसार में प्रचार प्रसार करेगा। और महाराज भोले बाबा तो चले गए। अच्छा एक प्रश्न आता है कि कथा सुनना तो अच्छी बात है, फिर भोले बाबा सुखदेव जी के पीछे पीछे क्यों पड़ गए? त्रिशूल लेके कारण था। कथा सुनने के नियम होते हैं, कभी भी ऊपर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। और सुखदेव जी ने जितना बड़ा अपराध करा कि व्यास जी अर्थात भोले बाबा के सिर पर बैठ करके कथा सुनी। धरती माता की गोद में बैठ करके कथा श्रवण करो तो अति उत्तम है, लेकिन जो लोग सामर्थ्यवान नहीं है, जिन लोगों को कष्ट है, उनके लिए कुर्सियां बनाई गई, कोई बात नहीं, बैठ जाओ सुन लो, अच्छी बात। लेकिन जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो ऊपर बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, उनको दोष लगता है, प्रमाण है अमर कथा। इसलिए भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे दौड़े। अब श्री सुखदेव जी ये 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। ये सुखदेव जी हैं कौन? सबसे पहला प्रश्न आता है, ये सुखदेव जी हैं कौन? वैकुंठ धाम में श्री राधा रानी के विशेष अनुचर श्री सुखदेव जी। राधा रानी कहते हमारे जाने से पहले आप जाइए। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताएंगे कि राधा और कृष्ण ये दो नहीं है। राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, राधा और कृष्ण ही एक है। अगर ये दो होते तो इनका विवाह होता। कहीं भी शास्त्रों में इनके विवाह की या इनकी प्रेमिका की चर्चा नहीं है। भागवत कहती है। पहली बात तो सबसे पहले ये समझो कि राधा रानी का जिक्र वेद व्यास जी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया ये आगे बताएंगे। तो महाराज श्री कृष्ण स्वरूप श्री राधा रानी ने कहा आपको हमारे जाने से पहले जाना पड़ेगा। क्यों? तो सुखदेव जी बोले देखो मैया मैं चला तो जाऊं, लेकिन विष्णु की माया बड़ी तिरछी है, बड़ी चंचल है, ये सबको घेर लेती, हमको भी घेर ले। तो राधा रानी कहती चिंता मत करो, विष्णु की माया संसार को घेरती है परंतु आपको नहीं घेरती। अब 12 वर्ष जब माँ के गर्भ में रहे तो वेद व्यास जी को चिंता हुई। 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, 12 वर्ष हो गए। बेटा माँ को पीड़ा हो रही है, गर्भ से बाहर आओ। पिताजी मैं ऐसे गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे आते ही विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, मैं नहीं आऊंगा। तो वेद व्यास जी कहते फिर कैसे आओगे महाराज? आना तो पड़ेगा, अब तुम मार्ग बताओ। तो बोले पहले विष्णु भगवान को बुलाओ, उनसे कहो कि वो मुझे वचन दे कि उनकी माया मुझको घेरेगी नहीं। विष्णु भगवान जी आए, वचन दिया कि तुम्हें मेरी माया नहीं घेरेगी। तो श्री सुखदेव जी जैसे ही सुखदेव जी का अवतार हुआ, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। जब बालक का अवतार होता है, जब बालक का जन्म होता है तो नार होती है, डॉक्टर काटते हैं। तो सुखदेव जी ने किसी डॉक्टर का इंतजार नहीं किया, नार ली अपने गले में डाली और जंगल की ओर निकल गए। और भैया वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे। बोले बेटा
रुक जाओ, तेरी माँ तुझे बहुत याद करेगी, तेरी याद में तड़पेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं नहीं बोल रहे, पेड़ पौधों के द्वारा उत्तर दे रहे हैं, पिताजी इस संसार में कौन है किसका पिता और कौन है किसका पुत्र? पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, जाइए जाकर के भजन कीजिए, भगवान के भजन में लग जाइए, आप हमारी चिंता मत कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर निकल गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। तुम्हारा इधर राजा परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए और पांचों पांडवों ने अपना राज्यभार परीक्षित को सौंप दिया और खुद निकल गए। तो राजा परीक्षित बहुत वीर राजा हुए, बहुत बड़े राजा हुए, क्योंकि पांडवों के वंशज हैं, पांडवों के पौत्र हैं, तो साधारण तो नहीं है। तो महाराज एक बार राजा परीक्षित अपनी प्रजा का हाल चाल लेने के लिए नगर में निकले, वेश बदले। तो जब भ्रमण कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक लंबा काला पुरुष, एक लंबा सा काला पुरुष जिसके सामने बैल 3 पैरों से खड़ा है, गाय असहाय है। तो राजा परीक्षित जैसे ही उस पुरुष के पास पहुंचे तो तलवार निकाल के गर्दन पर रखने को हुए। तो महाराज परीक्षित जी के चरणों में गिर गए। कलयुग बोला, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें मारिए मत, आप जहां कहेंगे हम वहां रह लेंगे। कलयुग ने परीक्षित जी से कहा, आप जहां इजाजत देंगे, जहां कहेंगे हम वहां रह लेंगे, परंतु हमें अपने राज्य से निकालिए। तो राजा परीक्षित ने स्थान दिया है। कलयुग को बड़े ध्यान से सुना। राजा परीक्षित ने कहा कि जहां मदिरा पान की जाती है वहां तुम्हारा वास हो, और जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम्हारा वास हो, जहां वैश्यागमन होता है वहां तुम्हारा वास हो, जहां झूठ के सहारे पर संसार अपना परिवार चलाया जाता है उस परिवार में तुम्हारा वास हो। तो कलयुग बोला, प्रभु सब तो तुमने ऐसे स्थान दे दिया जहां जाने का मन न कर, तो सब जगह तुम्हारी चली, एक जगह हमारी चला दो, एक स्थान हमारे मन से दे दो। तो परीक्षित जी बोले मांगो, क्या मांगते हो? तो कलयुग ने परीक्षित के सिर पर मुकुट देख लिया सोने का। कहा, प्रभु मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। तो परीक्षित जी बोले कि जिस स्वर्ण को पाप की कमाई से कमाया गया हो, जिस स्वर्ण को चोरी के द्वारा कमाया गया हो, उस स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। और परीक्षित जी के सिर पर जो मुकुट लगा था वो कौन सा मुकुट था? जरासंध से भगवान श्री कृष्ण ने जीता था। जरासंध तो दुष्ट प्रवृत्ति का था, मुकुट भी दुष्टता का था। तो वही मुकुट आज परीक्षित ने पहन लिया। और जैसे ही परीक्षित ने कहा तथास्तु, तथास्तु सुनते ही कलयुग सिर पर बैठ गया। और जब कलयुग सिर पर बैठ जाए तो फिर संसार में न संत दिखे ना भगवंत दिखे। कल तक जो राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा ऐसे करता था जैसे कोई माँ अपने बच्चों को पालती है, आज वही राजा जंगल में निकल गया आखेट कर, निरपराध पशुओं को मार दिया। तो जंगल में भूख प्यास ने सताया और महाराज भूख प्यास से तड़पते हुए
ये पहुंचे शमीक ऋषि के आश्रम में। शमीक जी ध्यान में थे। संत जब भगवान के ध्यान में लग जाते हैं तो संसार का कोई भान नहीं रहता। तुम्हारा ये तो अपने ध्यान में लग गए। तो पहले तो परीक्षित जी ने बड़ा प्रयास किया कि हमें जलपान करा दे, लेकिन नहीं उठे। तो शमीक ऋषि के बराबर में मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो बाण के द्वारा मरे हुए सर्प को उठाया, शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। तो ये बात किसी ने शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता दी, जो गंगा स्नान करने गए थे। तुरंत हाथ में जल उठाया और कहा, हे राजा, तुझे बड़ा अहंकार हो गया ना। तूने अहंकार के मद में मेरे पिताजी का अपमान किया है। जिस सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, जा आज से 7वें दिन इसी तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। जल छोड़ दिया। अब ये बात पता चल गई शमीक ऋषि को, बेटा तुमने ये क्या किया। राजा ऐसा होता है जैसे हमारे देश का पिता। राजा कोई साधारण नहीं होता। बेटा बिना राजा के प्रजा कैसे जिएगी। तुमने एक राजा को श्राप दे दिया। अब जाओ उपाय का कोई इसके उपाय बताइए। तो किसी को भेजा और परीक्षित जी जैसे घर पे आए, मुकुट उतारा तो सब कलयुग उतर गया। तो याद आई कि हमने क्या कर्म करा था। तो परीक्षित जी कहते, मेरे कर्मों की सजा यही है, मृत्यु ही मेरे कर्म की सजा है। मैंने संत का अपमान कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा। हमारा राजा परीक्षित निकल गए, अपने उद्धार के लिए अपना राज्यभार सब सौंप दिया और निकल गए अपने उद्धार के लिए। अच्छा, ये 7 दिन का जो श्राप है ये परीक्षित को ही नहीं है महाराज, हम सबको है। कैसे? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्र और शनि, 8वां कोई दिन है? कोई दिन है 8वां? नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु होनी है। अब वो कभी भी हो नहीं जानते ठाकुर जी, ये सब ठाकुर जी के हाथ में है। और जिस प्रकार तक्षक नाग परीक्षित जी के सिर पर बैठा है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के सिर पर काल विराजमान है। प्रत्येक मनुष्य के सिर पर जब काल को भूख लगती है, मुख खोलता है, वैसे ही मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य के सिर पर काल विराजमान है। तो महाराज कहने का भाव, जैसे परीक्षित जी ने अपनी मृत्यु का उपाय खोजा था, ठीक वैसे ही हमें भी, जैसे हम जीवन जीने की तैयारी करते हैं ना, बच्चे बड़े हो गए तो महाराज पढ़ो, फिर आगे कमाओ, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ठीक इसी प्रकार तैयारी मृत्यु की भी करनी चाहिए। राजा परीक्षित गए ना मृत्यु की तैयारी करने, 88,000 संत विराजमान हैं। सबके श्री चरणों में वंदन किया, नमन किया। प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए, आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें ये श्राप लगा है, तो हे प्रभु हमारे उद्धार का कोई मार्ग बताइए। तब सब संत कहते हैं, सभी ऋषि कहते हैं, परीक्षित आपने जो अपराध किया है इसका उपाय हमारे पास नहीं है। इतने में श्री सुखदेव जी महाराज आ जाते हैं। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज आते हैं तो राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के पूजन अर्चन वंदन करते हैं और स्थान देते हैं, आसन बिछाते हैं। अब यही बात जो अभी 6 प्रश्न श्री सूत जी ने सनकादि ऋषियों से पूछे, यही बात राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की,
संसार में अगर पता चल जाए कि कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो क्या होगा? बोले जितनी अच्छी रबड़ी खा सकते हो खा लो, जितने अच्छे वस्त्र पहन सकते हो पहन लो, जितना घूम सकते हो घूम लो, जितना खर्चा कर सकते हो कर लो। यही उपाय होगा, कोई सटीक उपाय नहीं। और अच्छा, ये भागवत और ये सब सुन के हमको करना क्या चाहिए, क्या सीखने को मिलता है? यही कि वास्तव में जो जीवन का मूल तत्व है उसको पकड़ के रखना। देखो, हमारी बात का आप अन्यथा अर्थ मत लेना। जितना सत्य हमारा जन्म है उतना ही सत्य हमारी मृत्यु है। ऐसा नहीं है कि देवताओं को जो अमृत मिला वो हमने भी पी लिया, हमें नहीं मिला वो पीने को। हमें उससे भी बड़ा अमृत मिला है, हमें श्रीमद् भागवत रूपी अमृत मिला है। हम उस अमृत को पान कर रहे हैं। देह किसी की अमर नहीं होती और आत्मा सबकी अमर होती है। और आत्मा से जो भागवत का श्रवण करता है वो जन्म जन्मांतर तक अमर हो जाता है। एक जनों की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर तक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा हरि तेरा लिबास होगा। यमदूत ले पकड़े डोले घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ के डोले घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ के डोले घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुंडवा दस होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुने के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर एक झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। लकड़ियों में रख दे तेरे तन को, आकर ले उठाए तेरे कफन को। दे देगा तुझ में, दे देगा तुझ में बेटा
होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा, वो तेरा लिबास होगा, वो तेरा लिबास होगा, वो तेरा लिबास होगा, वो तेरा लिबास श्याम ने नाप के, श्याम ने नाप के नौका के आका, जो जन में बस गए हो गए भविष्य का। आइए, बड़ा प्यारा सा भाव सभी बड़े भाव से गाएं। एक गरज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक गरज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक गरज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, एक गरज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक गरज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, कर दो अधमों के नैया, कर दो अधमों के नैया, भव पार है कन्हैया, अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, या बुरा बर्दाश्त तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा। बोले भक्त बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगण श्रोतागण जो भी पूजन करना चाहते हैं वो शीघ्र अति शीघ्र एक एक करके आते जाएंगे और भगवान का पूजन करते जाएंगे, सुखदेव महाराज का पूजन करते जाएंगे शांति पूर्वक। बोले भक्त बिहारी लाल की जय। अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, या बुरा बर्दाश्त तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर, ओ जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो धन नैया उस पार है
पार कन्हैया तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। करुणा निधान करुणा दिखानी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा करुणा दान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा दान करुणा ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। सुन लो है कन्हैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, दिलदार कन्हैया, दिलदार कन्हैया, दिलदार कन्हैया, दिलदार कन्हैया, दिलदार हो कन्हैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, आप लोग बताइए कि कल से कथा का समय क्या रखा जाए? श्री राम 1 बजे से या 3 बजे से या 4 बजे से? आप लोग ही बता दो, क्योंकि हम तो आपके अधीन हैं। वैसे तो कन्हैया के अधीन है, लेकिन कथा सुनने वाले आप हो ना। जब तक सुनने वाले नहीं होंगे तो फिर आनंद नहीं है।
बताइए कथा का सुनो कितने लोग हैं 4 बजे हाथ खड़ा करें